Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to translate unit number 4. Thank you, ma'am. Before we start translation, I want to give you a little introduction. तो तारुफ थोड़ा सा करवा दूं. इसमें दो रोल्स हैं. एक खातून है दराज कामत जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, एलिट क्लास की नहीं है बल्कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली, और एक लड़का है वो उसका ताल्लुक जो है वो लोअर क्लास से है. तो लोअर क्लास होने की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से हमारे मुआशरे में जो है वो आपको खराबियां नजर आती हैं कि जब लोअर क्लास के कोई लोग उनको जरूरत पड़ती है तो वो फिर छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है. तो उनको कोई जरूरत पड़े या फिर कोई ख्वाहिश हो तो उसको पूरा करने के लिए फिर इस तरह की हरकतें करते हैं. तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो वो पनिशमेंट करें, बल्कि उनको सुधारने के लिए जो है वो प्यार से भी काम लिया जा सकता है. तो ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम ज्यादातर ऐसे लोगों को जो है वो जरा सा देखें कि ऐसा कोई हो रहा है तो बस उसको शुरू हो जाते हैं कि उसको बस मारें और उसको पनिशमेंट दें, जबकि उनको सुधारने के लिए जो मोहब्बत जो है वो ज्यादा बड़ा हथियार है. तो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है. तो लेट्स सी ट्रांसलेशन. थैंक यू. शी वॉज अ लार्ज वुमन. एक बड़े कद की खातून थी. विद अ लार्ज पर्स. और उसने एक बड़ा सा पर्स उठाया हुआ था. पर्स का तर्जमा जो है वो आप पर्स ही लिखेंगे. दैट हैड एवरीथिंग इन इट. जिसमें हर चीज़ मौजूद थी. बट हैमर एंड नेल्स. उसमें सिर्फ थोड़े और किलो की कमी थी. मतलब काफ़ी चीज़ें उसने ठोंसी हुई थी. तो उसकी एक लंबी सी स्ट्रैप, फीता या कह लें, या उसका जो तस्मा, तो तस्मा भी लिख सकते हैं और फीता, ये दोनों स्ट्रैप के मीनिंग चल सकते हैं, तस्मा और फीता. तो फीता ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है. तो उसका लंबा फीता था और उसने वो अपने कंधे के साथ लटकाया हुआ था, स्लंग अक्रॉस, लटकाया हुआ था. रात के तकरीबन 11 बज रहे थे. तारीकी थी और वो अकेली थी. तो चूंकि वो अकेली थी, रात की तारीकी में एक लड़का जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो इधर से गुजरे. तो एक लड़का भागा बिहाइंड हर, पीछे से आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स. और उसका पर्स स्नैच करने की, छीनने की कोशिश की. तो उसका फीता जब वो टूट गया, जब वो झटका लगा, सडन टग, सिंगल टग, एक झटके से वो जो जब लगा तो वो फीता टूट गया. और जो लड़के ने पीछे से झटका दिया था तो उसकी वजह से वो फीता टूट गया. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़के का वज़न और फिर उसके बाद वो पर्स जो इतना वज़नी था, वो दोनों वज़न, वो दोनों कंबाइंड मिल गए, जिसकी वजह से लड़के का तवाज़न वो खो गया या लड़के ने तवाज़न खो दिया. ये दोनों तर्जमे जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि लड़के ने तवाज़न खो दिया. और इसकी बजाय कि जैसे कि उसको उम्मीद थी कि वो फुल ब्लास्ट हो गया, यानी तेज़ी से वहाँ से उसको लेगा और रफू चक्कर हो जाएगा. फुल ब्लास्ट का मतलब वो तेज़ी से वहाँ से भाग जाएगा. लड़का जो है वो अपनी पुश्त के बल जो है वो उस साइड वॉक, मतलब फुटपाथ वगैरह या उसके किनारे पर जो है वो गिरा और उसकी टांगें जो है वो ऊपर हवा में बुलंद हो गई. यानी मज़ाही अंदाज में काफ़ी गिरा. तो वो जो ख़ातून थी बड़े कद की, मोटी ताज़ी, वो सिंपली आराम से पीछे मुड़ी और उसको ब्लू जीन सिटर, उसकी जो जीन पहनी हुई थी, तो उस पर उसने पुश्त पर जो है वो, या कमर पर, पुश्त पर ठीक है, या उसकी पीठ पर जो है वो उसने ब्लू नीले रंग की जीन पर उसकी पीठ पर ज़ोर से जो है वो ठुड्डा मारा या उसको ठोकर मारी. ठीक है. तो पुश्त भी कह सकते हैं और पीठ पर भी कह सकते हैं. पीठ भी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, इस्तेमाल होता है. फिर वो नीचे झुकी. उसने लड़के को सामने से पकड़कर उठाया और उसको उतनी देर तक जो है उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया हत्ता कि उसके दांत रैटल बजने लगे. जब वो औरत ने ये किया तो उसके बाद वो बोली, मेरे पॉकेट बुक, यानी मेरा पर्स, पॉकेट बुक का तर्जुमा पर्स ही कर ले, तो मेरा पर्स उठाओ लड़के और मुझे दो. वो उसने उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसने उसको इतना नीचे झुकी कि वो उसको नीचे झुके. स्टूप का मतलब बेंट, दोनों सिनोनिम में.
तो बेंट और स्टूप का मतलब ये है कि वो नीचे बिल्कुल झुक जाना स्टूप होगा, और बेंट ज़रा सा थोड़ा सा झुकी, थोड़ा सा इतना सा झुकी कि वो उसको वो झुक सके और नीचे झुक सके और उसका पर्स उठा सके। फिर उसने कहा, आप बताओ, तुम्हें अपने इस अमल पर, इस अपने काम पर शर्म नहीं आती? क्या क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने उसके सामने, यानी सामने वाले हिस्से से जो कमीज़ थी उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो उस लड़के ने कहा, आती है। यस मैम का मतलब ये नहीं कहना हाँ हाँ मैम, बल्कि कहना आती है, या ये भी कह सकते हैं हाँ जी। औरत ने कहा, "आ, इसके साथ, यानी जो 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 पर्स है तुम उसका क्या करते?" लड़के ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम वो कहती है कि तुमने पर्स छीनने की कोशिश की। तो वो कहता है कि मैं, मेरा मतलब ये छीनने का नहीं था। तो वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इस वक्त दो तीन लोग जो है उसके करीब से गुज़रे, रुके, वो थोड़ा सा मुड़े और देखा, और कुछ जो है वहाँ पर रुक गए और देखने लगे। तो अगर वो लड़की और ख़ातून ने कहा कि अगर तुम्हें मैं छोड़ दूँ, लूज़ का मतलब है छोड़ दूँ, तो क्या तुम भाग जाओगे? जी मैडम, लड़के ने कहा, हाँ जी भाग जाऊँगा। तो तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, औरत ने कहा। उसने उसको छोड़ा नहीं। तो लूज़ और रिलीज़ दोनों सेम है। ख़ातून या मैडम या मादाम या लेडी, जो आपको आसान लगे। लेडी तो नहीं, मतलब ख़ातून कह लें, या मोहतरमा लिख सकते हैं, मोहतरमा लिख लें या ख़ातून लिख लें। मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी का मतलब मैं शर्मिंदा हूँ, लड़के ने सरगोशी के अंदाज में कहा। हम, ये इस तरह लिखना है, हम हूँ लिख लें, हूँ। तो उर्दू में हम हूँ लिखते हैं। तुम्हारा चेहरा तो बड़ा गंदा है, मेरा दिल कर रहा है, ग्रेट माइंड मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे चेहरे को धो दूँ। क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है जो तुम्हें कहे कि अपना चेहरा साफ़ करो? नहीं मैडम, मोहतरमा कोई नहीं है। वो लड़के का चेहरा काफ़ी गंदा था, तो उसने कभी धोया भी नहीं होगा शायद। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही गरीब गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा था। तो आज शाम को फिर ये धुलेगा, दिस इवनिंग उसने कहा, रात का टाइम है, उसको इवनिंग कह रही है, यानी मतलब उसके लिए तो इवनिंग ही है ना। तो आज शाम को ये धुलेगा। तो आपने शाम तर्जुमा करना है, तो रात का, रात भी कर सकते हैं, आज रात को ये धुलेगा, लेकिन ठीक है शाम लिख दें। उस बड़े कद की खातून, दराज कामत औरत ने कहा, और उसके बाद उस वो गली में चलने लगी, यानी मतलब आगे हरकत की, स्टार्टिंग आपका मतलब हरकत की या चलने लगी। और वो उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे ड्रैग घसीट रही थी, मतलब उसको पकड़ा हुआ था और ये नहीं परवाह कर रही थी कि वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो दराज कामत थी और बड़ी ताकतवर तवाना थी। ऐसा लगता है जैसे कि उम्र, लड़के की उम्र 14 या 15 साल की नज़र आती थी। फ्रेल, दुबला पतला एंड विलो वाइल्ड, और बड़ा कमज़ोर सा था। उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। जीन्स का तर्जुमा जीन्स। खातून ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, यू ऑट टू बी माई सन, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें गलत और सही में फ़र्क बताऊंगी। टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग का मतलब होता है इसका फ़र्क बताना, तो मैं तुम्हें गलत और सही का फ़र्क समझाऊंगी। इस वक्त लीस्ट का मतलब कम अज़ कम, लीस्ट आई कैन डू राइट टू वॉश योर फेस, अब कम अज़ कम ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा धो दूँ। क्या तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी है? नहीं मैडम, मुझे भूख नहीं लगी है। तो वो घिसटते हुए लड़के ने जवाब दिया, यानी पीछे घिसट रहा था, मतलब अभी चल नहीं रहा था बल्कि वो घिसट रहा था। तो उस घिसटते हुए बच्चे ने कहा, नहीं भूख नहीं लगी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रा थोड़ा सा लूज़ कर दें, मतलब मुझे थोड़ा सा छोड़ दें। जब मैं इस कोने पर मुड़ी तो मैंने तुम्हें देखा था, बॉदरिंग यू मतलब मैं तुम्हें कोई देख रही थी, या तुम्हें कोई मैंने कोई कोई बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, यानी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। उस वक्त जब मैं कॉर्नर पर मुड़ रही थी तो मैं तुम्हें परेशान किया था? औरत ने कहा, नहीं मैडम, तुम खुद मेरे रास्ते में आए। कांटेक्ट विद मी का मतलब तुम खुद मेरे रास्ते में आए, तुम खुद मेरे सामने आए। औरत ने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि ये जो हमारा जो ताल्लुक़ है, यानी जो तुम खुद मेरे रास्ते में आए, अगर तुम चाहते हो कि हमारा ये ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादा देर ना चले,
तो एक और ख़्याल जो है वो कोई और ख़्याल अपने ज़हन में, मतलब ये कि आइंदा तुम ऐसा कोई ख़्याल ज़हन में न लाना, अगर तुम चाहते हो कि हमारा ये जो ताल्लुक़ है कायम ना रहे, यानी ज़्यादा देर ना चले, तो तुम्हें ऐसा कोई ख़्याल दोबारा नहीं लाना है। जब मैं तुम्हारा ये मेरा और तुम्हारा जो ये सफ़र है मुकम्मल हो जाए, गेट थ्रू का मतलब ये काम मुकम्मल हो जाए, जो मैं तुम्हारे साथ जो मेरा इरादा है वो पूरा हो जाए, तो तुम मिसेस लैला बेट्स को याद रखना। उसका नाम लैला नहीं लिख देना, लायला लिख लें। तो लायला बेट्स को, तुम मिसेस लायला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखना। स्वेट, जो पसीना है, पॉप्ड आउट ऑफ द बॉयज़ फेस, उसके चेहरे से फूट पड़ा और वो उसने जद्दोजहद शुरू कर दी। उसने जो है वो मतलब छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। तो मिसेस जॉन्स जो है वो रुकी, उसको सामने से पकड़कर एक दो झटके मारे। उसकी गर्दन में एक जैसे पहलवान दाव लगाते हैं ना, गर्दन से पकड़ा, यानी बाजू के नीचे से हाथ लगा कर गर्दन पकड़ लेते हैं, तो उसको हाफ नेल्सन कहते हैं। तो हाफ नेल्सन का तर्जुमा ये करेंगे कि उसने उसके गर्दन को से उसको जो है वो पकड़ा, ऐसे ही ठीक है, आसान सा है। उसने उसकी गर्दन से उसको पकड़ा और उसको खींचने लगी, गली में खींचने लगी, यानी हाफ नेल्सन ये इस तरह गर्दन से पकड़कर उसको बाजू के साथ गर्दन से पकड़ा और उसको गली में घसीटने लगी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो वो उस लड़के को उसने घसीटते हुए अंदर ले गई, वो घसीटते हुए लड़के को अंदर ले गई और फिर हॉल से गुजरा। डाउन हॉल का मतलब ये हॉल से गुजर गई और एक बड़ा किचननेट फर्निश्ड रूम, यानी किचननेट फर्निश्ड का मतलब है किचन और रूम को, वो ऐसा इतना बड़ा था कि एक तरफ किचन भी बना हुआ था, मतलब किचन छोटा किचन था और उसमें कमरे में एक तरफ मौजूद था। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे कि एक बड़े किचन समेत कमरे में, यानी एक छोटे किचन समेत एक बड़े कमरे में ले गई और वो घर के पिछले जानब था, रियर का मतलब पिछली जानब। उसने रोशनी जलाई और दरवाज़ा खुला रहने दिया। दूसरे कमरों से लड़के को हंसने की और बातें करने की आवाज़ आ रही थी, यानी जो बड़ा सा घर था उसमें दूसरे कमरों से लड़के को हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दरवाज़े खुले थे तो उसलिए उसको पता था कि वो ख़ातून जो है यहाँ पर अकेली नहीं थी। उस ख़ातून ने उसको गर्दन से पकड़कर कमरे के दरमियान में जो है वो पकड़कर खड़ा कर दिया। स्टिल हेल्ड हिम, अभी भी उसको पकड़े हुए थी, यानी दरमियान में खड़े थे और अभी भी उसको पकड़े हुए थे। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर, लड़के ने जवाब दिया। तो लड़के का नाम रॉजर और औरत का नाम लायला वाशिंगटन जोन्स। तो फिर रॉजर, तुम सिंक पर जाओ, सिंक का तर्जुमा बेसन कर सकते हैं, तो बेसन पर जाओ और अपना चेहरा धो लो, अपना मुंह धो लो। उस खातून ने कहा। उसने उसको छोड़ दिया, आखिरकार छोड़ ही दिया। राजा जो है उसने दरवाज़े की तरफ देखा, ख़ातून को देखा, फिर दरवाज़े की तरफ देखा और फिर देख कर के ये कोई काम नहीं बनना, वो सिंक की तरफ चला गया। ज़रा पानी चलने दो, रन का मतलब चलने दो, भागने दो नहीं लिख देना, चलने दो जब तक ये गर्म नहीं हो जाता, उसने कहा। और ये लो, हेयर इसका मतलब ये लो, साफ़ तौलिया ले लो। क्या तुम मुझे जेल ले जाओगी? गोना का मतलब गोइंग टू, यू आर गोइंग टू टेक मी टू जेल, क्या तुम मुझे जेल भेज दोगी? लड़के ने कहा। वो बेसन पर झुकते हुए बोला, ऐसे चेहरे के साथ, ऐसे मुंह के साथ तो नहीं लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगी, खातून ने कहा।